लीड ले लेंगे, जिसके लिए मैं खुद बहुत उत्साहित हूँ उमा जी की इस प्लानिंग को लेके। और उसका आज कुछ अंश अगले 30-40 मिनट उमा जी शो करेंगे, और मुझे लगता है वो आ भी गए हैं। तो मेरी तरफ से थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय अब हम शायद उमा जी को ही देना उचित समझेंगे। थैंक यू भूले जी, पांडे जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप मंच पे आए और आपने यहाँ पर आकर आज के वेबिनार की जो मुख्य भूमिका है उसका प्रस्तुतिकरण किया, और आपने बताने का पूरा पूरा प्रयास किया कि आज हमारे साथ क्या होने वाला है दोस्तों। तो 100% पेन और डायरी लेकर बैठिएगा। आज बहुत महत्वपूर्ण चीजें आपके बीच में शेयर की जाएंगी हमारे उमा जी के द्वारा, जो हमारे इस मंच के रचनाकार हैं, और 100% वो देते हैं ऑन पैसिव को। पर्दे के पीछे के खिलाड़ी हैं, और पर्दे के पीछे बहुत कुछ करते हैं, और पर्दे पर आने के बाद तो वो कमाल करते हैं। तो एम के पुष्कर साहब, प्लीज उमा जी को बुलाइए, आज आपकी बारी है। आज आप को होस्ट जी हैं, तो सर। आप ही बुलाइए प्लीज। जी जी सर। तो उमर सर, आपसे निवेदन है कि आए और अपने पूरे पूरे विचार को हम लोगों को देवे और समझाएं। उमा सर, अगर मेरी आवाज तक पहुंच रही है तो प्लीज। थैंक यू पुष्कर जी, और साथ साथ में पांडे जी, और इस मंच पर उपस्थित जितने भी हमारे पार्टिसिपेट हैं या लर्निंग इंटरप्रेन्योर हैं, तो मैं सभी का इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं यही कहना चाहूंगा, देखिए, सपोज दैट यहाँ इस मंच पर सपोज दैट मैं कहीं ना कहीं एक सेवा देने का प्रयास कर रहा हूँ, और कुछ अलग ऐसा निकाल कर लेकर आपके सामने पेश करना या सपोज दैट ऐसी चीजें, बट मेरे को ये नहीं पता है कि मैं वो ठीक कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कुछ यूनिक करने का प्रयास मेरा जरूर रहता है। तो जैसा कि आज हमारे टॉपिक का नाम है आपका सोशल एक्टिविटी। सोशल एक्टिविटी, जैसे आपने कुछ एक्टिविटी करी थी तो बहुत सारे लोगों ने डाउट भी करा था कि सपोज दैट ये क्या है, हम मान पैसिव कर रहे हैं और प्लस इधर उधर से ही पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इन चीजों को लेकर हम यहाँ पर पूरा स्पष्टीकरण करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अगर देखा जाए तो मेरे लिए 40 मिनट मिल भी गया है, और मुझे उम्मीद है 40 मिनट में मेरा सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और मैं चीजों को लाइव करके दिखाऊंगा, तो इसीलिए समय भी लगेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। राजीव जी, की आवाज मेरी सही आ रही है? इको को तो नहीं आ रहा है ना? नहीं, क्लियर है, क्लियर है। हाँ नहीं सर, जी। लाउड क्लियर है। हाँ, देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम पूरे वर्ल्ड, हमारा जो अनपैसिव कंपनी है तो पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है। और पहले वर्ल्ड, अब मैं क्या एक बहुत एक अलग लेवल से लेकर चल रहा हूँ, अलग लेवल से लेकर चल रहा हूँ, लेकिन हमें पहुंचना वहीं पर है। तो सबसे पहले क्या है, हमें पूरे वर्ल्ड का जो कैलकुलेशन है, पूरे वर्ल्ड का जो जितना ट्रैफिक है, पॉपुलेशन है, उस पर भी एक अध्ययन हम करना चाहेंगे। तो इसके लिए देखिए क्या है, हमारा जो पूरा वर्ल्ड, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा देखिए पूरे बर्ड का जो कैलकुलेशन है, यानी जो पूरे बर्ड में जो हमारा मतलब एक ट्रैफिक है या यूजर है या पॉपुलेशन है, वो लगभग आपका ये टोटल है 482। सपोज दैट ये तो इंटरनेट यूजर आ गया आपका। रुकिए 1 मिनट। सपोज दैट वैसे तो मैंने ऑलरेडी पहले ये सारी सब चीजें रेडी करके रख ली गई थी, लेकिन मेरा एक ये था कि सारी सब चीजें एकदम शुरू से आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाए। तो पूरे वर्ल्ड का जो हमारा पॉपुलेशन है, या अगर हम 2023 की बात करें, तो ये हम लगभग ये जो टोटल हमारा पॉपुलेशन लगभग, जैसे मैंने यहाँ पर अगर बात की जाए तो नोट करके भी रखा हुआ है, ये 800 करोड़ यानी 8 बिलियन पूरा पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन निकल के आता है। अब जो 800 करोड़ यहाँ जो कंट्री वाइज दिया हुआ है, तो यहाँ जो 800 करोड़ में हम ओनली कितने हैं, अगर पूरे पॉपुलेशन से कैलकुलेट करा जाए तो हम ओनली है 14 लाख, ठीक है। तो हम जो टोटल हमारा जो हमारा जो फाउंडरों की संख्या है वो है 14 लाख। और इसके नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ मैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड में एक रेशो देखेंगे, सपोज दैट हमारा क्या रेशो आता है, तो अगर पूरे वर्ल्ड का हम रेशो की बात करें
तो लगभग 14 लाख, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मैं 14 लाख का ही रेशो मान के चल रहा हूँ। तो ये आपका इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 14 लाख इंटू 100 डिवाइड आपका 800 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये आपका 800 करोड़ हो गया, जो हमारा एक इंडियन लैंग्वेज में, ठीक है। वैसे ये 8 बिलियन पूरे वर्ल्ड लेवल का ट्रैफिक है, आप इंटरनेट पे जाके इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अगर हम इसका एक रेशो निकालते हैं तो ये हमारा टोटल ये कितना निकल के आता है, 0.175%। हम पूरे वर्ल्ड में 1% भी नहीं है, ठीक है। हम पूरे वर्ल्ड में 1% भी नहीं है, तो ये हमारा कैलकुलेशन कितना निकल के आता है, 0.75। अब इसका है क्या, मैं आगे चल के भी बताऊंगा। अब अगर हम एक इंटरनेट यूजर की बात करें तो इंटरनेट यूजर हर किसी को पता है कि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट यूजर कितना है, 4.9 बिलियन। हम इसको मोटा मोटा आज तक लेकर चले तो 5 बिलियन के समथिंग हम लोग इंटरनेट यूजर है, जो एक्टिव यूजर है इंटरनेट पे, ठीक है। तो अगर हम 5 बिलियन की बात करें तो 5 बिलियन हमारा कितना हो गया, 500 करोड़। 500 करोड़, तो 500 करोड़ में अब हम 14 लाख को अगर हम करते हैं तो क्या रेशो निकल के आता है, थोड़ा सा आप नोट भी करते रहिएगा। हमारे पूरे वर्ल्ड लेवल में हमारा परसेंटेज क्या निकल के आया, 0.75। अब इसको यदि हम इंटरनेट, क्योंकि अब सारे पॉपुलेशन से तो हमें कोई मतलब ही नहीं ठहरा भाई, सारे पॉपुलेशन से मतलब इसलिए नहीं ठहरा, उसमें बच्चे भी होंगे या टोटल सारी मतलब लेडीज जेंट्स या बहुत सारे, लेकिन हम इंटरनेट यूजर जो हमारे लिए एक मेन ट्रैफिक है। तो इसके लिए एक मिनट, थोड़ा सा मैं एक अब यहाँ पर एक चीज मैं और दिखाना चाहूंगा, यदि वो चीज ओपन हो जाती है तो। हाँ, अब यहाँ पर इस डाटे को एक बार देखिएगा ध्यान से, अभी थोड़ा सा शो नहीं हो रहा है। हाँ, अब इसको देखिएगा। अभी पूरे वर्ल्ड, जैसे मैंने बताया था ना कि 8 बिलियन, ये देखिए 8 बिलियन आपका 801 करोड़ के समथिंग ये पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड लेवल का। अब यहाँ पर आपको ये जो साइड है आपका वर्ल्ड, आपका बर्ड वो मीटर्स डॉट इन्फो पर आपका क्या पूरा ये डाटा निकल आता है कि कितने लोग पर डे जन्म लेते हैं, कितने लोग की डेथ हो जाती है, पूरा रेशो निकल आता है। तो यहाँ जो टोटल जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये आपका जो 8 बिलियन के समथिंग है, ये तो हमारे पूरे वर्ल्ड का आपका पॉपुलेशन है। इसके नेक्स्ट आज की डेट में अगर देखा जाए जन्म कितने लोगों ने लिया है, 2,97,290। अभी जो काउंटिंग चल रहा है इतनी स्पीड से जन्म लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, ये अब जब इस तरीके इस स्पीड से काउंटिंग चल रही है तो ऐसे कैसे एकदम डाटा फीड हो जाता होगा। देखिए यहाँ पर ये क्या मैंने अभी जो स्टडी करा है, तो इसमें क्या है, जितने बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं या डेथ सर्टिफिकेट बनते हैं और इशू, पांडे जी आपका आवाज आ रहा है। पांडे जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो इसमें क्या है, इसमें हाँ, जैसे कि जितने बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं वो यहाँ रजिस्टर्ड हो जाते हैं, जैसे हम अपने इंडिया में बनते हैं या टोटल जितने डेथ सर्टिफिकेट बनते हैं वो इंटर हो जाते हैं। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि ये पर डे कितने लोग जन्म लेते हैं, कितने लोग की डेथ होती है। अगर रेशो देखा जाए तो 50%, यानी सपोज दैट जन्म लेने का जो रेशो है हमारा जो डेथ रेशो से डबल है। तो यहाँ पांडे जी आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, अब आई है। जी जी जी, थोड़ा सा नेटवर्क। तो यहाँ चाइना क्या है, चाइना का जो पॉपुलेशन है सबसे टॉप लेवल, सबसे जो पॉपुलेशन में जो नंबर 1 कंट्री हमारा क्या आता है, चाइना आता है। नेक्स्ट क्या आता है, इंडिया आता है। बट चाइना इंडिया में बहुत बड़ा डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा आप देख भी सकते हो, इनका है 1.45 बिलियन, ठीक है, और हमारा क्या है 41 बिलियन, 1.41 बिलियन, ठीक है। ये इतना अंतर है। अगर दोनों का जो पॉपुलेशन है लगभग बहुत बड़ा अंतर नहीं है, तो ये तो रहा ये पॉपुलेशन का, ठीक है। तो अब हमारी बात चल रही थी, हम कैलकुलेशन कर रहे थे कि हम 14 लाख, जैसे 14 लाख वाला आज मैटर में क्यों रख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन मार्क ये आता है कि सपोज
ये 14 लाख की एक ऐसी कंपनी, इतने सारे फाउंडर बना दिए, वो बना दिए। तो मैं यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि हम कितने ज्यादा हैं, हम लगभग कितने ज्यादा हैं। कुछ लोगों की लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा फाउंडर है, बट हम बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम फाउंडर है, 1% भी फाउंडर नहीं है। तो जैसे मैंने एक परसेंटेज निकाला आपका 0.75, हम पूरे बड़े लेवल में 1% भी नहीं। अब बात आती है हम एक इंटरनेट यूजर का। अगर हम इंटरनेट यूजर की बात करें तो हम इंटरनेट यूजर पूरे बड़े लेवल में कितने, 5 बिलियन यानी 500 करोड़। तो आपका 14 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। आपका इंटू 100 और डिवाइड आपका कितना हो गया, 500 करोड़। इकाई, दहाई, 1 मिनट, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। अब हम इसको अगर डिवाइड करते हैं, नहीं, एक जीरो इसमें कम है। 500 के बाद में जो हमारा बिलियन का आता है, 7 जीरो लगते हैं 500 के बाद। तो हम यहाँ पर 1 मिनट में एक बार फिर से मैं कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा आता है 0.28% आता है रेशो। तो इकाई, एक जैसे सपोज दैट हमारा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इंटू 100 भाग आपका कितना हो गया, ये 500 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 500 करोड़। एक मिनट, थोड़ा सा ये कैलकुलेशन नहीं हुआ। तो ये हमारा, जैसे मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा, क्योंकि ऐसे टाइम भी लगेगा। तो ये आपका जो परसेंटेज निकल के आता है 0.28% पूरे इंटरनेट यूजर का, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अपने इंडिया की, बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इंडिया का टोटल पॉपुलेशन कितना है, अब अगर हम इंडिया के पॉपुलेशन को भी एक बार हम करके दिखाई देते हैं। हमारा 140.76 है, यानी जैसा जो मैं बताता हूँ मोटा मोटा 141 करोड़, ठीक है। ये 2021 का डाटा, मैं इसको 141 करोड़, अब 141 करोड़, अब हम इसको अगर कैलकुलेटर, अब हम इसको 141 करोड़ को ये जो अपना 14 लाख फाउंडर है, 14 लाख फाउंडर में, अब हम 14 लाख नहीं है, अगर हम इंडिया में एवरेज बात की जाए तो 6 लाख के समथिंग फाउंडर है, ठीक है। तो अगर हम 6 लाख फाउंडर की बात करें तो ये जो हमारा परसेंटेज निकल के आता है, देखिए यहाँ पर हम है 6 लाख, यानी इंडिया में हम जैसे एक एवरेज लगा रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, या हम इंटू 10 कर सकते हैं, या 2 जीरो इसमें प्लस कर लो, और भाग डिवाइड कर दीजिए आप अपना 141 करोड़ से। 141, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 जीरो और लगेगा। और इसको हम जब एक्वल करेंगे तो हम अगर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, क्या नाम, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में है, हम 0.04, यानी हम 1% का भी 4 अंश इतना है। और इसको यदि हम इसको कैलकुलेट करें अगर इंटरनेट यूजर, तो हमारा जो इंटरनेट यूजर है 90 करोड़ के समथिंग इंडिया में यूज करते हैं। और 90 करोड़ से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आपका निकल के आता है, तो ये निकल के आता है 0.06 के समथिंग। तो ये अब हमारा, ये मैंने ये चीजें दिखाई, क्यों दिखाई, इसलिए दिखाई क्योंकि सपोज दैट अब हम कितने हैं जो हम फाउंडर हैं, अगर हम इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में टोटल कितने फाउंडर हैं।
भाई 141 करोड़ हमारा पूरे इंडिया का पॉपुलेशन। हम तो मैं अब भी पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, एक इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो पूरे इंडिया की जो पॉपुलेशन 141 करोड़, अगर हम 101% भी निकालते हैं तो आपका 1 करोड़ 41 लाख निकल के आता है। हम इंडिया का 1% भी नहीं है। टोटल कितना है ये जो मैंने अभी आपको बताया था, सपोज दैट उस, क्योंकि 1% है आपका 1 करोड़ 41 लाख के समथिंग 1%। तो अब हम बात करते थे, जैसे हमने टॉपिक दिया सोशल एक्टिविटीज का, ठीक है। अब सोशल एक्टिविटीज जैसे हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, या ट्विटर चलाते हैं, या बहुत सारे। अब इन अकाउंटों का लेन देन क्या है, यहाँ से ऑन पैसिव से क्या है, जैसे कि सपोज दैट हम ऑन पैसिव में फाउंडर है, और होने के साथ साथ में यहाँ सारा ट्रैफिक हमें ऑन पैसिव खुद करके दे रही है। यानी हम, हमारी जो कंपनी है ऑटोमेशन ऑटो पायलट मोड पे काम कर रही है। करने के साथ साथ यदि अब जैसे ये किस लिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए जैसे कुछ फाउंडरों का ये कहना आता है कि सपोज हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें ये करना पड़ेगा, हमें एकदम इंजॉय लेना पड़ेगा। इंजॉय कहाँ लेना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये या जितने सोशल अकाउंट है। अब हमें ट्रैफिक का भी एक अच्छा एक कैलकुलेशन, जैसे सपोज दैट मुझे जो मैंने ये कैलकुलेशन बताया है, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस की वजह से बहुत सारी सब चीजें क्लियर नहीं हो पाई हैं, बट आप इसको फ्री माइंड में, क्योंकि इंटरनेट पे सारी सब चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है। जब आप इस चीज का स्टडी करेंगे तो आपको फील होगा यार, सपोज दैट हम तो कई लोगों में स्पेशल है। अगर देखा जाए, अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हम फाउंडर हैं, तो अपने आप में खुद एक गर्व सा महसूस होगा, सपोज दैट हम बहुत स्पेशल हैं, हम बहुत सर एकदम बहुत सारे। सर, सर यहाँ पर आपके साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं। जो जीरो पॉइंट जी बोलिए। छियासठ परसेंट हम लोगों की एक रेशियो निकल के आया है, जो हम लोग फाउंडर हैं ऑल जी अपनी इंडिया के, अपने भारत के जितने भी फाउंडर हैं, तो हम सभी के बारे में एक बात कही जाती है कि हम लोग इकोनॉमी को चेंज करने में सक्षम है। हम सरकार को इतना इनकम टैक्स आने वाले समय में देने में सक्षम है, हम सभी फाउंडर्स ऑल ओवर द इंडिया, कि जितना हमारी सरकार को अन्यत्र जगहों से प्राप्त होता है, अन्यत्र स्रोतों से प्राप्त होता है, उतना अकेले हम मतलब हम सारे फाउंडर सक्षम होंगे। तो सर इसे मैं जरूर जोड़ना चाहूंगा, बिल्कुल 0.66% ही हम यहाँ पर हैं। तो सर इसकी जरूर व्याख्या कीजिएगा अपने अभिभाषण में, कि हम लोग समझ पाए कि हम लोग कैसे इतने ज्यादा आय करदाता हो सकते हैं, कि हम इंडिया सरकार के एक अभूतपूर्व अंग हो सकते हैं आने वाले टाइम में, और पूरे भारत में हमारा परचम लहरा सकता है। जी कंटिन्यू सर प्लीज। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है ना, ये जैसे कि मैंने पहले ये कैलकुलेशन, फिर मैंने एक बार रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ कैसे भी आपके मन मस्तिष्क में ये चीज बैठे कि हम लोग कितने कम हैं, हम लोग ना के बराबर में हैं। जैसे ये 141 करोड़ की हम पॉपुलेशन में ओनली कितने, 0.042, ये क्या है, 1% भी नहीं है। ये आपका 1% का एक अंश भी नहीं है। एक, अगर यहाँ 0.0 के बाद में एक होता तब हम उतने थे, लेकिन हम उतने भी नहीं है। अगर हम 6 लाख, मैं 6 लाख का कैलकुलेशन किया मैंने अभी, क्योंकि हम इंडिया में, अभी मैं इंडिया का डाटा को लेकर चल रहा हूँ। यदि हम इसको इंटरनेट यूजर की बात करें, ठीक है, तो हम इंटरनेट यूजर कितने हैं इंडिया के अंदर, 90 करोड़, ठीक है। तो हम इंडिया के अंदर है 90 करोड़। तो यदि हम अगर 90 करोड़ से कैलकुलेशन करेंगे, मैं फिर से करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम तो लग रहा है, लेकिन इस चीज को अगर क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम टोटल फाउंडर कितने हैं, 6 लाख, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख इंटू 100 और डिवाइड आपका 90 करोड़, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये आपका 90 करोड़ आ गया, ठीक है। इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, नहीं एक जीरो और लगेगा, ठीक है, ये 90 करोड़ आ गया, ठीक है। अब हम इसको जैसे ही हम इक्वल करेंगे कितने आ गए, 0.06, फिर भी हम 1% नहीं है, इंटरनेट यूजर का भी 1% नहीं है। इसको एक थोड़ा सा हमें गहराई से समझना पड़ेगा। मैं क्या, इसको थोड़ा सा फील करिए कि हम 1% इसमें भी नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रैफिक की। अब हमें खुद से ही फट करना है, यानी बहुत इंजॉय का यहाँ पर है, बहुत इंजॉय ही करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने एक इससे पहले भी बताया था कि हो सकता है जैसे हमारा ओ टेकर या टोटल, क्योंकि ये मैं आगे फ्यूचर की सारी सब चीजों को नहीं, लेकिन हाँ इतना, जैसे मान लीजिए हम ना के बराबर में है, तो हर कोई चाहता है, जैसे कोई कंपनी होती तो अपना एक एजेंट का डाटा इंटरनेट पे डाल देती है, और डालने के बाद में जैसे वो बंदा सर्च करता है, जैसे हम आज की डेट में वो फाउंडर साइट क्लोज हो जाती है,
या हमारा ऑन पैसिव साइट पर आप जैसा कि आप देख पा रहे हो कि रजिस्टर की बटन दिए गए हैं, कल की डेट में वो भी हट जाते हैं। अब क्या हुआ कि मेरे को कोई टूल अच्छा लग रहा है, वो कनेक्ट या वो नेट या अदरवाइज कुछ भी, अब मेरे को उसके अंदर वो टूल चाहिए, लेकिन टूल देने के लिए कंपनी ने क्या करा कि सारे रास्ते बंद कर दिए। रास्ता कौन सा खुला हुआ है? ऑन पैसे वो फाउंडर से कांटेक्ट करने का, यानी उसका रेफरल लिंक का। तो सारा दुनिया जो मैंने अभी सारा दिखाई, 8 बिलियन दुनिया कहाँ आनी है? फाउंडरों के नीचे आनी है। अब 8 बिलियन से कैलकुलेशन निकालते हैं तो 0.007 के समथिंग निकल के आता है। तो सोचो कि सारी दुनिया कैसे करके हमारे नीचे कन्वर्ट होने वाली है। अब हम बात करते हैं कि जैसे ट्रैफिक जैसे हम लोग अभी कभी कभार ग्रुप में मैसेज डालते हैं, कभी कुटुंब का डाल दिया या इंस्टाग्राम का डाल दिया, डालने के पीछे रीजन क्या है? रीजन ऐसा नहीं कि मेरा खुद का बेनिफिट है, मेरा खुद का बेनिफिट नहीं, यहाँ सबका बेनिफिट है। कैसे? सपोज दैट मैं यहाँ पर, अब जैसे मैं एक फेसबुक की बात लेकर चल रहा हूँ। अब फेसबुक को हम क्यों, क्योंकि हम तो अन पैसे में हम फेसबुक की बात क्यों कर रहे हैं? फेसबुक की बात करने के पीछे रीजन ये है, मैं यहाँ फेसबुक मैंने ओपन किया, अब मेरे पास में एक ये टूल है, ठीक है। अब इस टूल से हम पूरा एक एनालाइज कर लेते हैं कि किस सोशल के अंदर कितना ट्रैफिक है। आज ये जो फेसबुक है, वर्ल्ड लेवल में एक ग्लोबल रैंक इसकी एक है, कंट्री रैंक एक है, यानी सबसे टॉप लेवल में एक ये है। नंबर एक, तो मैं गूगल का भी साथ में खोल लेता हूं, ठीक है। जैसे सपोज दैट मैंने गूगल ओपन किया, ठीक है। गूगल और फेसबुक की बात की जाए, सबसे ज्यादा ट्रैफिक किनके पास है? इन्हीं के पास है, अदरवाइज किसी के पास ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। ये गूगल और फेसबुक के पास सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। अब यहाँ पर ये भी बर्ड रैंक पे। अब यहाँ पर हमें ये भी देखना पड़ता है, अब जैसे बाउंस रेट, पेज पर लिमिट। जैसे बाउंस रेट क्या होता है? जैसे किस पेज पर, मतलब कहां पर जाकर किसने। अब बाउंस रेट इसका बहुत ये अच्छा है एक तरीके से देखा जाए। जहां बाउंस रेट होता है 70%, 80%, वो क्या होता है कि जैसे कौन पर्सन किस साइट पर आकर कितना विजिट करा। और मैं यहाँ पर अनपैसिव का भी बताऊंगा कि अपना बाउंस रेट क्या है। अपना बाउंस रेट जो मैंने कंपेयर किया बहुत सारी साइटों को लेकर, अपना बहुत बेहतरीन है। पेज पर कितने, या एवरेज विजिट ड्यूरेशन की बात की जाए, तो यहाँ पर अगर हम कंट्री की बात करें, तो यहाँ पर जो टॉप कंट्री है, गूगल सबसे ज्यादा यूज किया जाता है 27%, आपका अमेरिका में, इंडिया में 4%, ब्राजील में 4%, यानी सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो आपका अमेरिका में और 4% इंडिया में। और इंडिया क्या है? इंडिया तो भी सपोज दैट अगर 141 करोड़ का मतलब सेंस क्या हो गया? अब 8 बिलियन पूरी 800 करोड़ पूरे वर्ल्ड की संख्या है, जिसमें 1.5 करोड़ इंडिया के अंदर है। यानी दो कंट्री ऐसी हैं, एक इंडिया और चाइना, जिसमें ये दो कंट्री अलग निकाल दो और सारी कंट्री एक तरफ कर दो, और कंट्री का क्या क्वांटिटी है वो आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ ये दो कंट्रियों के अंदर बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। इसी तरीके से फेसबुक, अब फेसबुक में हम क्यों, उमा अब अगर हम उमा बात सर, करें, जी जी जी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये आप रिपीट करना, ये आपने कैसे शो किया? ये आपने जैसे गूगल आपने खोला तो ये कैसे शो हुआ ये? वो सब ऐसा ना, राहुल जी, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ये एक्चुअली ओके, मेरे श्योर पास, श्योर हाँ, श्योर श्योर वो सर। डायरेक्ट निकल आता है मेरे पास में। तो या जैसे अब ये हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं सबसे पहले मेरा था सोशल एक्टिविटीज। हम सोशल एक्टिविटीज क्यों करते हैं और क्यों हमें जरूरी है और आगे हमें क्या करना है। जैसे आज की डेट में हमारे इंडिया में कितना 70 मिलियन के समथिंग व्हाट्सएप पर यूजर है, ठीक है। व्हाट्सएप बहुत सारे लोग चलाते हैं। उसके बाद में आपका टेलीग्राम, बहुत पहले इतना नहीं चलाते थे, लेकिन आज की डेट में टेलीग्राम पे भी बहुत ज्यादा लोग एक्टिव हो गए। अब मैं वन बाई वन करके ये सारी सब चीजों को थोड़ा सा क्लियर भी कर दूं। अब जैसे मैं नंबर एक, मैंने गूगल का दिखा दिया। गूगल फेसबुक सबसे टॉप लेवल पे चल रहे हैं अगर ट्रैफिक के मामले में देखा जाए, तो हम इसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम टेलीग्राम की। देखिए क्या है, ये मेरा कहने का सेंस, आप एक डायरी लीजिए और डायरी लेने के बाद में ऐसा नहीं, आप खुद से निकालिए। खुद से निकालने के बाद में सारा ट्रैफिक एक डायरी में नोट करिए। नोट करने के बाद में फिर हमें उस पर सोचना विचारना। जैसे मैं क्यों कहता हूँ कि जिस दिन लिंक आएगा, अभी तो मैं साइलेंट मोड पर बैठा हुआ हूँ, उस दिन जिस दिन लिंक आएगा तो मैं खुद फोन करके आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर दूंगा।
एक एंजॉय लेने के लिए। ऐसा नहीं कि सब दैट, क्योंकि यहाँ कंपनी सब कुछ करके देने वाली है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ, मेरा एक जो फोन करने का तरीका एक एंजॉय करने का भैया। तो एंजॉय हमें फुल एंजॉय कैसे लेना है। जैसे पांडे जी क्या कर रहे हैं आप देखिए, वो क्योंकि यहाँ बैठ के हर जगह का डाटा निकल आता है, चाहे हरियाणा ले लीजिए या कहीं भी ले लीजिए, इंटरनेट पे सारा सब कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, तब मैं पुश करना शुरू कर दूंगा कि कैसे करना क्या करना। देखिए मेरा एक ही टारगेट है, आज इस मंच पर कितने सारे लोग हैं मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ, मैं अभी पेज पर हूँ। आज मेरे पास राजेश जी का कॉल आया कि हम 40-45 लोग ही आ पाते हैं। तो हम 40-45 लोग नहीं है, हम 40-45 हजार है। मैं तो बस ये कैलकुलेशन मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ये रियल में 40-45 हजार है। वो बंदे हैं जो बहुत डेडिकेटेड है, ना उनको पैसा आ रहा ना मेरे को पैसा आ रहा है, सिंपल सी बात है। जो इस मंच पर उपस्थित है इनको किसी को पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन आ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं ना। यहाँ पर टाइम देने के पीछे रीजन क्या है, वो हमारे 40-45 या जो भी पर्सन यहाँ पर मौजूद है वो उतने नहीं है। इसको 1000 से मल्टीप्लाई और कर लीजिए, उसके बाद आने वाले समय में उतने से मल्टीप्लाई और कर लीजिए, ये बहुत बड़ी संख्या है। तो इसीलिए जैसे सपोज दैट ये जो चीजें हम अभी बता रहे हैं, जैसे आज हम टेलीग्राम पर अगर हम ट्रैफिक की बात करें, देखिए टेलीग्राम इज सिंपल, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसकी रैंक देखिए कितनी टॉप लेवल की है, 139। ये क्या है, ग्लोबल लिंक, पूरे वर्ल्ड लेवल में 139 नंबर पे आता है। अगर कंट्री, अपने कंट्री की बात की जाए या रूस का है, अदरवाइज वैसे तो रशियन एक एप्लीकेशन है, बट इसकी बहुत लंबी कहानी है। अगर हम इसको कहानी को लेकर करेंगे तो फिर कैटेगरी 4 में आता है, 4 में आता है। बाउंस रेट इसका 27 पेज पर, मतलब इसके विजिट पर जो एक एवरेज जो यहाँ पर एक इन्होंने रेशो दिया हुआ है, इसको भी फुल डिटेल में करूं तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो मैं ये सिंपल सिंपल बता रहा हूँ। जैसे मंथली विजिट, एक महीने में टोटल विजिटर कितना आता है, 248 मिलियन। आप वहां पे कैलकुलेट खुद करिएगा अपना डायरी में, एक शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ ये ट्रैफिक का कहाँ पे हमें मिलना है, क्या मिलना है। आज हम टेलीग्राम को पुश कर रहे हैं या फेसबुक को पुश कर रहे हैं या ट्विटर को पुश कर रहे हैं, करने के पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो ये अब 248 मिलियन यहाँ पर जो विजिटर आ रहा है वो आपका महीने में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों के लिए भी रिजल्ट निकल सकता है अच्छा। और वर्क फ्रॉम होम, घर बैठ के ही सारा रिजल्ट निकल सकता है। ये श्योर मान लीजिए आने वाले समय में जितना इंटरनेट यूजर होगा वो हर किसी के फोन में होगा, ये जो अपना अनपैसिव का एप्लीकेशन होगा। तो इतना श्योर। तो अब जैसे मैं ये चीज क्यों, जैसे यहाँ इंडिया में 6 लाख फाउंडर है भाई, सीधी सी बात है, जो पहले थोड़ा सा एफर्ट करेगा तो कंपनी तो अपने तरीके से दे ही रही है। अगर हम कुछ करेंगे तो थोड़ा सा रफ्तार हमारी तेज हो जाएगी और हम आगे निकलने के चांसेस रहेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारा फाउंडर का था वो क्या था, एक तरीके से टेलर था। मेन मूवी तो अभी स्टार्ट होने वाली है कि कौन कितने तरीके से कैसी दौड़ लगा सकता है। ठीक है, तो ये टेलीग्राम हो गया। अब हम बात करते हैं इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम पे भी बहुत अच्छा ट्रैफिक है, मैं इसका जब मैंने स्टडी करा। लेकिन इंस्टा, अच्छा एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, एक चीज आप देखिए, ग्लोबल रैंक 1, कंट्री रैंक 1, कैटेगरी 1, मतलब ये जब रैंक ही देखते हैं तो रैंक से बहुत बड़ा या सारा सब कुछ। आप इसमें, उसमें क्या था देखो, अब मैं कंपेयर भी कर रहा हूँ। इसमें 248 मिलियन, मिलियन क्या होता है, बिलियन क्या होता है, आप लोग अच्छे से समझते ही हो। तो यहाँ यानी क्या है, 248 मिलियन ये है आपका बिलियन। ठीक है, ये आपका 86.4 बिलियन, बहुत बड़ा एक मंथली विजिट की सीमा है। अभी जैसे इंस्टाग्राम, रियल में मैं बताऊं तो मैं भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहा था, और अभी भी इतना, क्योंकि बहुत सारी सब चीजों को मैंने, लेकिन ट्रैफिक जब मैंने देखा यहाँ पर मेरे तो होश उड़ गए कि इतना बड़ा ट्रैफिक यहाँ पर। तो अब क्या है, यहाँ पे भी हमें बहुत अच्छा ट्रैफिक मिल सकता है। अब बताने के पीछे रीजन क्या है, जैसे एक तरीके से ये मत कहना कि मेरे पे वर्क लोड डाला जा रहा है, अदरवाइज नहीं। जैसे मेरा एक चीजों को आपके सामने पेश करना है, अब दिमाग अब आपको लगाना है मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। अब यहाँ पर मैंने आपको ट्रैफिक दिखा दिया, ये महीने में 86 बिलियन लोग यहाँ विजिट करता है। छोटे बच्चे ले लो, 11 क्लास के बच्चे ले लो या 11 साल के, 10 साल के, जब देखो हर कोई इंस्टाग्राम पर। इंटरनेट बहुत अच्छी चीज है और बहुत गलत चीज है, दोनों दोनों। कुछ भी ले लीजिए, मैं इंटरनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, हर चीज चाहे एजुकेशन से लेकर अदरवाइज, बट उसको नजरिया हमें कैसा अपनाना चाहिए वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप इंटरनेट, अगर हम इसको अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट देगा, और गलत तरीके से यूज करेंगे तो गलत रिजल्ट देगा। बहुत सारी जो हमारा
इंटरनेट पे जो एक्टिविटीज पड़ी हुई है, बहुत गलत तरीके की भी एक्टिविटीज पड़ी हुई है और बहुत अच्छे लेवल की भी एक्टिविटीज पड़ी हुई है, तो वो आप पे डिपेंड करती है। अब जैसे इंस्टाग्राम नंबर 1 टॉप कंट्री, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है 27% इसे अमेरिका के लिए लोग यूज करते हैं, और इंडिया के यूज 4% करते हैं। क्यों? अपना इंडिया में बना नहीं एप्लीकेशन, फिर भी सेकंड नंबर पे आता है। क्यों आता है? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, ठीक है। अब अगर हम इनका इतिहास की बात करें, डायरेक्ट में 95% है, सोशल है। चलो मैं ये वाली डिटेल में अपने आन पैसे को लेकर बताऊंगा, यहाँ पर ये चीज नहीं बताता हूँ। तो ये अब हमारा इंस्टाग्राम, आपका टेलीग्राम और ये फेसबुक ये और गूगल, ये मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब बात आती है लिंक्डइन, ठीक है। अब हम लिंक्डइन को लेकर चलते हैं। अब अगर हम लिंक्डइन का स्टडी करते हैं, देखिए लिंक्डइन, एक चीज और समझिएगा, लिंक्डइन भी नंबर 1 चल रहा है पूरे वर्ल्ड लेवल में, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट। देखिए ये लिंक्डइन सपोर्टेड जो कुछ यहाँ चीज, क्योंकि वो पेज खुल नहीं पा रहे थे इस चक्कर में, क्योंकि जो हमारा ग्लोबल, अभी मैं एक बार फिर से मैं रिपीट 1 मिनट कर दे रहा हूँ, 1 मिनट सारी सब चीजें निकाल दे रहा हूँ। अभी ये मेरा लिंक्डइन हो गया, ये फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, और यहाँ पर एक चीज और ले ले रहा हूँ। देखिए गूगल जो है हमारा, गूगल नंबर 1 पे है, यानी हर चीज में, ठीक है। जो ट्रैफिक के मामले में, अदरवाइज कुछ भी देखा जाए, गूगल नंबर 1 पे है। अब फेसबुक हमारा दूसरे नंबर पे होगा, जो मैंने स्टडी करा था, तो ये तीसरे नंबर पे है, ठीक है। आपका facebook.com, ठीक है, ये आपका तीसरा रैंक आता है इसका। अब एक चीज, अब दूसरे पे कौन है, क्योंकि जो कैलकुलेशन जो निकल के आ रहे थे ना कि एक ही साइड, एक ही सेम दिखा रहा था, वो गलत था। बट वहां पर ये देखो, ये करेक्ट है, ठीक है। ये तीसरी रैंक। अब दूसरे नंबर कौन आता है? दूसरे नंबर पे यूट्यूब आता है। यूट्यूब में बहुत ट्रैफिक है। सात 50। देखिए दूसरे नंबर पे हमारा यूट्यूब आ गया, ठीक है। अब यूट्यूब, इसमें कितना है? 34.6 बिलियन, ठीक है, यूजर मंथली में विजिट करता है। इसके बाद में ये सारा कंट्री वाइज आता है आपका, यूनाइटेड स्टेट, ये रसिया, ब्राजील, इंडिया, ठीक है। यहाँ इन कंट्रियों में जो टॉप 5 कंट्री जहाँ बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ये आपका सेकेंड नंबर पे हो गया, और आपका थर्ड नंबर पे फेसबुक हो गया, और एक नंबर पे आपका गूगल हो गया, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट, ये सोशल अकाउंट, ये हम ये क्लियर हो गया। अब हम इसका इंस्टाग्राम की अगर बात करें, तो इंस्टाग्राम पे भी एक अच्छा ट्रैफिक आता है। ये सपोज दैट, जैसा कि अभी राहुल जी पूछ रहे थे, ये टूल है सिमिलरी वेब। उस पर जाएंगे तो सारे हर वेबसाइट का एक एनालाइज हो जाता है। वहां जाके आप चेक कर लीजिएगा कहाँ पर कितना ट्रैफिक है, और उससे एक डायरी में पूरा मेंटेन करके रखिए, क्योंकि जैसे ही हमारा रेफरल लिंक आता है तो ये बहुत काम आने वाला है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ जैसे इंस्टाग्राम। देखिए जितने सारे हम लोग फाउंडर हैं, ठीक है, तो हम लोग जितने भी सोशल अकाउंट है, इंस्टाग्राम हो गया, आपका ट्विटर हो गया, या आपका लिंक्डइन हो गया। अब लिंक्डइन पे क्या है, हमारे सारे के सारे प्रोफेशनल लोग आते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और है, जितने लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जितने लोग हमारे ऑलरेडी लिंक्डइन के साथ जुड़े हैं, ठीक है, जिनका अकाउंट बना हुआ है, तो ये देखिए हमारा एक ऑफिशियल पेज है, IT एजू क्लब ऑफिशियल,
ठीक है, यहाँ जाके इसको भी कनेक्ट करके रखिएगा, क्योंकि जो कम्युनिटी भी डेवलप करनी है, हम ही लोगों के लिए डेवलप करनी है। इसके नेक्स्ट इसका ग्रुप भी है, आईटी एजू क्लब ऑफिशियल नाम से सारा सब कुछ। इसी तरीके से हमारा इंस्टाग्राम का भी है और यूट्यूब का भी है। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, जैसे मैंने ये भी बोला, अब कुछ लोगों का ये सेंस होगा यार ये तो ऐसा तो नहीं अपना खुद का प्रमोशन कर रहे हैं। ये प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो क्या है, जैसे सपोज हमने ये सारे सब कुछ बनाए हुए हैं, हमारा किसी एक के पर्सन, एक के नाम का नहीं है। मैं सीधे बोल दिया आईटी एजू क्लब या सपोज दैट, यहाँ जितना जो ट्रैफिक आएगा, अब इसको आने वाले समय में मैं ये भी बताऊंगा इसको लीड को कन्वर्ट कैसे करना है, क्या करना है, क्या पोस्ट डालनी, किस तरीके से करना है, क्योंकि हम यहाँ पर मेन काम अभी से ही कर रहे हैं जो हमें पहले करना चाहिए। यानी देखा जाए हम बिल्कुल सही ट्रैक पर सारे के सारे काम कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे हमने कुटुंब पे हमने एप्लीकेशन डाला था कि सपोज दैट ऐसा करिए, कुछ लोगों का वहां पर क्वेश्चन क्या है, यार ये तो एनजीओ वाले चलाते हैं, यहाँ से डोनेशन इकट्ठा किया जाता है, लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता, नहीं, हम ये देखते हैं कि कहां पर हमें ज्यादा ट्रैफिक मिल सकता है। हमें जो भूख है किसकी है, भूख ट्रैफिक की भूख है। हमें अगर इंस्टाग्राम में ट्रैफिक मिल रहा है तो हम इंस्टाग्राम ज्वाइन करेंगे, ट्विटर पे मिल रहा है तो ट्विटर ज्वाइन करेंगे, ये सारी सब चीजें, क्योंकि हमें ट्रैफिक, और ये कब तक यूज करना है ये भी सेंस है। हमें यूज जब तक करना है जब तक कि हमारे खुद के टूल जब आ जाएंगे, क्योंकि आप सभी को ज्ञात है कि जो ट्रैफिक है हमें कहाँ से लेकर आना है, इधर उधर से लेकर आना है। जो कंपनी ने ट्रैफिक कलेक्ट करा है वो तो अपना ये किया ही किया है, वो भी हम लोगों के नीचे आने ही आना है। बट यदि हम इस तरीके से पहले से तैयारी करके चलेंगे तो आगे चल के ये हमें बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने सोशल अकाउंट को लेकर ये सारी की सारी बात की, और ये कहीं ना कहीं आप समझ पाए होंगे कि ये जो मैं सोशल अकाउंट को लेकर थोड़ा सा अभी एक्टिव रहने लगा हूँ, या इस तरीके से मैं बोलता हूँ ऐसा कर लीजिए वैसा कर लीजिए, तो मुझे उम्मीद है कि लोगों के अंदर के सारे डाउट निकले होंगे। और ये सोशल अकाउंट ऐसा नहीं कि मेरे लिए बेनिफिट देने वाले हैं, आपके लिए, सबके लिए बेनिफिट देने वाले हैं। जैसे ये जो क्लब या अदरवाइज हम लोगों ने बनाया है, या मीटिंग करते हैं, या जो भी हमारा ट्रैफिक या कनेक्ट हो रहा है, जिस दिन हमारे रेफरल लिंक आएंगे, भैया सीधी सी बात है, ये पेज खुला हुआ है, सारे सब कुछ खुले हुए हैं, आप जाइए ट्रैफिक को जितना कन्वर्ट कर मिले, बट हमें मूव करना है। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर टाइम दे रहे हैं, या ट्विटर पर टाइम दे रहे हैं, या अदरवाइज हर जगह टाइम दे रहे हैं। देने के साथ साथ में क्या है ना, हम जो हमें एक्टिविटी करनी चाहिए थी वही हम एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये सोशल एक्टिविटी की बात की जाए तो ये हमें बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाली है, क्योंकि हम कोई नेटवर्किंग कंपनी यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम एक बिजनेस मैन है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला लर्निंग इंटरप्रेन्योर, अभी क्या एक हम लर्निंग इंटरप्रेन्योर है, एक कहीं ना कहीं जो हम एक तरीके से बिजनेसमैन है जो उस बिजनेस को सीख रहे हैं, इसीलिए हम एक लर्निंग इंटरप्रेन्योर है। तो ये जो सोशल एक्टिविटी को लेकर आज मैंने जो बात की है, तो मुझे उम्मीद है कि सारे लोगों के डाउट्स भी निकले होंगे। और मैं फिर से एक चीज को रिपीट करना चाहूंगा कि आप लोग जिसका अगर अकाउंट ना हो तो प्लीज बनाइएगा, क्यों, कब तक बनाना है, जब तक कि हम ट्रैफिक को उधर मूव ना कर दें, क्योंकि हम इस कंपनी के सबसे प्राथमिक पर्सन है, और हमारा भी दायित्व है कि कहीं ना कहीं कंपनी का सपोर्ट करना, सारा सब कुछ करना। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आन पैसे पर नजर डालते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारी आन पैसिव की साइड है, बट अब हम इधर एक थोड़ा सा स्टडी ये करेंगे कि हमारे आन पैसिव में अभी कितने विजिटर आ रहे हैं, या कैसा क्या, या किसका रैंकिंग क्या है। तो बट अगर हम इसका स्टडी करें तो देखिए ये रेशियो निकल के आता है, बट ये बहुत बेहतरीन रेशियो है। ठीक है, अभी इसका ग्लोबल रैंक है। जैसे क्या होता है कि जब कंपनी धरती पर नहीं आती है, जब अपना प्रोसेस स्टार्ट करती है, सारा सब कुछ करती है, तो उनका लाखों में ग्लोबल रैंक है, 60,000 70,000। हमारा क्या है ग्लोबल रैंक, 21,489। यानी सपोज दैट अभी देखा जाए पैर नहीं रखे हैं, धरती पर पैर नहीं रखे हैं, फिर भी ग्लोबल रैंक बहुत बेहतरीन है आपका। 21,489 पूरे विश्व लेवल में इतने नंबर पे अभी आ रहा है। कंट्री रैंक में इतना क्यों, और ये जो रैंक है सबसे टॉप लेवल पे एक झटके में आने वाली है। जैसे ये मतलब एकदम थोड़ा सा पब्लिकली होंगे तो एक झटके में ऊपर सारा का सारा रैंक, ये जो 21,000 दिख रहा है 10,000 रह जाएगा, 8,000 रह जाएगा, या 15,000 रह जाएगा, और हम सबसे ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब हमें ये देखना है, जैसे हम कभी कभार ये सोचते हैं, देखिए क्या है,
यूनाइटेड स्टेट इसमें भी आगे है। क्यों? अब कि क्या आगे क्यों दिखाया गया है? क्योंकि ऐसा नहीं कि यूनाइटेड स्टेट के लोग यूज नहीं कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं। मैं अगर इंडिया की बात करूं, हम 6 लाख जरूर हैं, 14 लाख में अगर देखा जाए 40% या 50%, 45% के समथिंग है। बट मेरा मानना ये है कि इंडिया में बहुत ऐसे पर्सन है जिनके पास 10 आईडी 20 आईडी है, वो एक आईडी पर डे खोलना उसको मुश्किल हो जाता है। तो ये रेशो कौन सा दिया गया है कि कौन कितना विजिट कर रहा है। तो अभी यूनाइटेड यानी अमेरिका सबसे आगे विजिट करने पर, दूसरे नंबर पे आपका बांग्लादेश आएगा, तीसरे नंबर पर इंडिया है। यानी 14.90 और 14.71 बांग्लादेश और इंडिया। बांग्लादेश में भी बहुत ज्यादा एक इंटरेस्ट के हिसाब से लोग अपना तन मन धन बांग्लादेश में भी दे रहे हैं इसके लिए। और उसके बाद गाना, ये क्या 5, ये इसमें 5 कंट्री लिया गया है। बाकी बहुत सारे कंट्री हमारे पूरे वर्ल्ड लेवल के कंट्री है, लेकिन यहाँ ये टॉप कंट्री लिए गए कि सबसे ज्यादा टॉप ट्रैफिक, टॉप विजिटर कहाँ से आते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम एक बात करें कि हमारा ट्रैफिक आ कहाँ से रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट कंपनी के, खुद कंपनी के डायरेक्ट एफर्ट से कितने परसेंट लोग आते हैं? 60%, 100 में 60%। रेफरल से कितने आते हैं? रेफरल की बात की जाए, जैसे हमने अर्न पैसिव का लिंक, सामने वाला कॉल कर रहा है, भैया ये अर्न पैसिव क्या है क्या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको अर्न पैसिव का लिंक कॉपी करा और उसको भेज दिया, तो वहां से कितने आते हैं? 18%। ठीक है, अब सर्च से कितने आते हैं? 11%। सर्च से जैसे नाम सुना यार, अर्न पैसिव क्या है, लोगों के अंदर डाउट ये क्या है, चलो चेक करते हैं, वो खुद से चेक करते हैं सर्च पे, तो वहां से कितने आते हैं? 11%। सोशल सोशल अकाउंट जैसे यूट्यूब से, आपके लिंक्डइन से, आपके इंस्टाग्राम से, तो सोशल एक्टिविटी से कितने आते हैं? 4.90%। ईमेल से कितने आते हैं? 4.60% से। और जो कुछ डिस्प्ले पर ऐड दिखाया जाता है अदरवाइज, तो वहां से आता है 0.03%। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहां से आ रहा है? इनके डायरेक्ट इफेक्ट्स, जो भी इन्होंने अपना वादा किया था, या टोटल हम आपको ट्रैफिक देंगे, ऐसा देंगे वैसा देंगे, और वो कैसे, वो सबके लिए स्पष्ट है। आज हमारा दुबई में मेट्रो स्टेशन है, आपका बुर्ज खलीफा से एडवर्टाइजमेंट किया गया, तो ये क्या है? इनका खुद का इफर्ट है। इन्होंने खुद की मेहनत करके ये जो ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं, ये इनका खुद का है, इनका खुद का डायरेक्ट का है। तो ये 60% खुद, यानी 50% से ज्यादा ये खुद आपको ट्रैफिक, और प्लस अदर जो प्लेटफॉर्म है यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। अब एक चीज में और, चलिए कोई नहीं, टाइम ऑलरेडी हो ही चुका है। तो देखिए, उम्मीद है ये जो जितना मैंने ट्रैफिक के बारे में बताया है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे हमारा इंस्टाग्राम, फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा, देखिए आपका आईटी एजू क्लब, आपको इंस्टाग्राम, आपको ट्विटर, आपको लिंक्डइन का पेज, कंपनी पेज, ग्रुप, यानी A to Z सारे अकाउंट बनाए हुए हैं। आज हम कुटुंब पे बनाया हुआ, कुटुंब पे क्या है, वहां पे भी ऐसा नहीं कि सारे सारे फाउंडर हैं जो हमने एक अट्रैक्टिव है सारे, वहां पे भी बहुत नए पर्सन आए हुए हैं। जैसे हम लोगों ने भी पेज बहुत सारे ये ज्वाइन तो किए हुए हैं, लेकिन वहां पर बहुत सारी नई लीड भी आई हुई है। आज अगर लिंक्डइन पेज की बात की जाए, लिंक्डइन पेज पर बहुत फॉरेन कंट्री के भी सारे के सारा ट्रैफिक आ रहा है। और जो हमारा एक नाम भी है, नाम भी कहीं ना कहीं यूनिक है, जो एक इसके अट्रैक्शन की वजह से, कुछ हम लोगों के प्रयास की वजह से, हम सब लोगों की मेहनत की वजह से, जो अगर देखा जाए हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। एक तरीके से वो कंटिन्यू जो ट्रैफिक आ रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है। सीधी सी बात है, हम लोगों का जो मेन टारगेट है ट्रैफिक, कंपनी तो ऑलरेडी दे ही रहा है, बट हम जो अपने प्रयास से कर रहे हैं, तो वो भी हमारा प्रयास कहीं ना कहीं सफलता की तरफ अग्रसर है। और आगे इसी तरीके से आप सभी लोगों का सहयोग रहेगा, तो उम्मीद है कि हम लोग बहुत अच्छा करने में सक्षम होंगे। जी थैंक यू पांडे जी, बाकी आगे आप कंटिन्यू करिए। जी बहुत पुष्कर जी, बहुत आप बोले धन्यवाद, आप। बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर सर। इतनी सारी जानकारी और सारा कैलकुलेशन बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे भाइयों बहनों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इसका क्या मतलब हुआ, कि अगर इतना ट्रैफिक उन सभी चीजों पे है और उनका अगर आधा ट्रैफिक भी हमारे पे ट्रांसफर हुआ, ऑन पैसिव पे ट्रांसफर हुआ, तो हमारी स्थिति क्या होगी, हमें क्या एप्पल आएंगे वगैरह वगैरह। तो ठीक है सर, पांडे सर
आगे बताया ओके जाए। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच उमा जी, वास्तव में अभूतपूर्व जानकारी आपने साझा की और मजा आ गया सुन के। और 100% आज सभी की नॉलेज जरूर गेन हुई होगी। जो प्रतिशत आपने निकाल के बताया है, जिस तरीके से आपने डिजाइन किया है और लाइव बताया है आपने कुछ चीजों को बिल्कुल क्लियर लाइव बताया है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया। और जितने भी पार्टिसिपेटर यहाँ पर हमारे मौजूद हैं, मैं आशा करता हूँ कि 100% उन्हें समझ में आया होगा, क्योंकि उमा जी इतने सरल शब्दों में उसे हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि सुनने के बाद मजा मतलब दिल में उतर जाता है। तो वास्तव में आज मुझे फक्र है कि मैं आन पैसिव का एक प्राउड फाउंडर हूँ, और आन पैसिव का प्राउड फाउंडर होने के साथ साथ मैं आन पैसिव को बनते हुए देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने, डेवलप होते हुए उसे देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने, और बहुत सुंदर तरीके से आन पैसिव जैसे परत दर परत अपने आप को प्रस्तुत कर रही है हम सभी के समक्ष। दोस्तों, एक इतिहास बनने जा रहा है और इतिहास के हम लोग गवाह होंगे, एक प्रतीक होंगे। हमारा भी नाम इतिहास में लिखा जाएगा, 100% स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा कि भुवनेश पांडे, राजेश चौधरी, एम के पुष्कर साहब या राजकमल सोना साहब, रहनमा बेगम जी, विद्या सिंह जी, तमाम साथीगण हमारे जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सभी को साक्षी मान के कहता हूँ दोस्तों कि आपका नाम इतिहास में अमर हो चुका है। बस ये है कि वो आपके बाद पढ़ा जाएगा। आपके सामने जो इस समय प्रस्तुत हो रहा है वो आन पैसिव है, लेकिन आपके बाद में जो हिस्ट्री में नाम अमर होगा अगर आन पैसिव का, तो आन पैसिव के साथ साथ हम सभी फाउंडर्स भाई बहनों का नाम जरूर रोशन होगा। बिल्कुल, आपकी जो प्रस्तुतिकरण था उमा जी, लाजवाब। क्यों लाजवाब था? क्योंकि आपने पॉइंट बाय पॉइंट बात की है। आज ट्रैफिक कैसे हमें लाना है, कहां से हमें कन्वर्ट करना है, किन टूल्स का इस्तेमाल करना है, अगर हम इनका इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारा भविष्य बहुत ही दोस्तों उज्जवल होगा। कंपनी तो हमें देगी ही, इट्स डन डील, ये तो पक्का है, कंपनी 100% हमें देगी। और उसका कमिटमेंट है, हमारे एस सर का एक कमिटमेंट है कि हम हर फाउंडर को एक समान मानेंगे और हर फाउंडर का ट्रीटमेंट एक जैसा ही होगा, कहीं से कोई भिन्नता नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा एफर्ट हम कर लेंगे, थोड़ा सा एफर्ट कर लेंगे अपने जान पहचान में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मिलने वालों में, जहां रोज आप बैठते उठते हैं, जो आपके पास पड़ोसी हैं, अगर आने वाले वक्त में थोड़ा सा शेयर अगर आप कर लेंगे अपने स्तर से, तो वो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट आएगा दोस्तों। क्योंकि हम 5.5 लाख भारतीय प्राउड फाउंडर्स हैं इंडिया में, और हम सबसे ज्यादा हैं पूरी दुनिया में। हमसे एक ही देश केवल आगे निकलता है, वो है चाइना, और इंडिया दूसरे नंबर पर है। हम 141 करोड़ हैं और 90 करोड़ हमारे जो हैं वो मोबाइल एंड इंटरनेट यूजर हैं। तो ये बहुत फक्र की बात है दोस्तों, हमारे पास बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा मार्केट है, बस थोड़ा दिमाग दौड़ाने की जरूरत है अगर हम अपनी इनकम में और स्पीड लगाना चाहते हैं तो। मैं उमा जी की बातों को 100% समझा। उमा जी क्या कहेंगे मेरी इन बातों पे? क्या मैं सही बोला सर? हेलो उमा जी। ओके, राजेश भाई कुछ टिप्पणी करेंगे चलते चलते? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। और जहां जो चीज आप सोच रहे थे, रियली मैं भी वही फील कर रहा हूं कि हम इंडिया की बात छोड़ें, क्योंकि ट्रैफिक तो यहाँ पूरे वर्ल्ड से ही आना है। तो जो 0.28% टोटल 500 करोड़ वर्ल्ड के इंटरनेट यूजरों में से, अगर कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग कुछ महीनों पहले बार बार हमारे वेबिनार्स वगैरह में सुनने को मिलता था कि आपके पास इतनी ईमेल आएंगी, टन टन बजेंगी क्रेडिट पॉइंट्स को लेके। तो रियली में उसकी तरफ बिल्कुल व्याख्या कर दी आपने, और आपका इशारा भी मैं समझ गया। तो रियली में बहुत मजा आने वाला है। और आज उमा जी ने भी काफी आगे की दूरदृष्टि हमें क्लियर कर दी। तो बहुत कुछ से आगे और भी मजा आने वाला है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई। और चलते चलते दो शब्द हम राजकमल दादा जी के जरूर सुनना चाहेंगे, वो मंचासीन है इस टाइम, तो उनको बगैर सुने मंच समापन नहीं हो सकता। तो राजकमल दादा जी आपका स्वागत है, प्लीज आए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू पांडे जी, राजेश जी, उमा जी, बहुत अच्छी जानकारी थी। सबसे बड़ी चीज एक चीज कहूंगा कि टॉपिक के बारे में जो बात कही गई, 5 मिनट लूंगा, 2 मिनट में तो शायद खत्म नहीं कर पाऊं।
क्या होता है कि जब हम किसी भी सोशल मीडिया के जो भी टूल्स रहते हैं उनके ऊपर में, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप, जो भी आप सोशल, चाहे ये कुटुंब ऐप की बात कर रहे थे, सारे के सारे, लिंक्डइन, सारे के सारे, यहाँ पे ये सब जो चीजें बताई जा रही थी मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। और मेरा इंटरेस्ट, मैं तो डेढ़ डेढ़ साल से इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं इंटरेस्टेड हूँ और इसी के ऊपर मैं सारा काम कर रहा हूँ और एक बहुत अच्छे डाटा के साथ में खुद को रन कर पा रहा हूँ, ग्रेस ऑफ गॉड। तो ये मेरा सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब इसमें क्या होता है कि जब आपके जो फॉलोअर्स होते हैं, यहाँ पे जब आप किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर में अपना अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ होता क्या है कि आपके क्रिएट होते हैं फॉलोअर। अब उन फॉलोअर्स को वो क्या कहलाएगा आपका? टारगेटेड, डिसाइडेड, ऑर्गेनिक और डेवलप करने वाला ट्रैफिक। टारगेटेड इसलिए कि वो आपको जाना पहचाना हो जाता है। डिसाइडेड है कि वो आपके पर्सनल टूल्स के जो भी टूल्स है वो आपके अकाउंट के ऊपर में है। ऑर्गेनिक है कि वो अपने आप आया हुआ है या आपके थोड़े बहुत एफर्ट से आया हुआ, क्योंकि आपने सोशल मीडिया के ऊपर में वो अकाउंट बनाया हुआ था। अब यहाँ पे जो चौथी चीज होती है, टारगेटेड, डिसाइडेड, ऑर्गेनिक और डेवलप। अब डेवलप का क्या होता है कि जब हम इतने लोगों को जो आपके अकाउंट के ऊपर में है, हम अपना लिंक शेयर करते हैं या उनसे मैन्युअली या उनके मेलिंग करते हैं या अपने टूल्स के ऊपर में, तो वो आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो जाता है जो आपके एफर्ट से आया हुआ है। तो अगर उमा जी ने जिस नंबर को कैलकुलेट कर रहे थे, नियर अबाउट हम 8 अरब लोगों की अगर बात करते हैं, 800 करोड़ की, और 14,30,000 में डिवाइड करो तो लगभग लगभग नियर अबाउट 5,900 लोग एक पर हेड के ऊपर में डिवाइड होता है। अगर 800 करोड़ को डिवाइड करते हैं तो वो 5,800 लोग कम से कम एक आदमी को मिल सकते हैं। मगर क्या ये इनफ है? नहीं, ये इनफ नहीं है। यहाँ पे संख्या घट बढ़ होगी। क्यों? मेरा एफर्ट आज इससे कम से कम आज की डेट में बोलूं तो 10 गुना ज्यादा के ट्रैफिक के साथ में मैं अपने आप को बहुत आसानी से देखता हूँ। और मैंने एक नंबर भी बोला हुआ है कि मैं उतना नंबर बहुत आसानी से अचीव करूंगा। तो वो अचीव करने के पीछे आपकी क्या प्लानिंग है? उमा जी ने बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया कि जब तक के आपके पास एक प्लानिंग नहीं होती, और वो प्लानिंग के बारे में मैंने बहुत पहले भी, आज से 6 महीने 7 महीने पहले भी मैंने इन सब सब्जेक्ट के ऊपर में बहुत बिंदु बार आपको वो डिटेलिंग की है और सारे आंकड़े की भी बताए थे, और किस तरह से क्या होता है, इंटरनेट में इनकम किस तरह से होती है, इतने सारे फॉलोअर होने से क्या होने वाला है। तो सारा खेल क्या होता है कि आपके जितने भी टूल्स है आपके बिहाफ में किसी को आपने प्रोवाइड किए, उसके ऊपर में जितना ज्यादा इंटरनेट कंज्यूम होता है, जिस भी टूल्स के ऊपर में कंज्यूम होता है, वो डिवाइड होता है डाटा प्रोवाइडर कंपनी और टूल्स प्रोवाइडर कंपनी। और हम टूल्स प्रोवाइडर कंपनी के अगर हम फाउंडर हैं तो हमारे बीच में सपोज 100 रुपए का कुछ बिजनेस क्रिएट होता है तो 50 रुपए डाटा प्रोवाइडर कंपनी, 50 रुपए ऑन पैसिव, 50 रुपए ऑन पैसिव में से अगर कंपनी हमको 50% देती है तो बड़ी सिंपल सी इनकम है कि 25 रुपए हमारी है। तो ये एक सबसे ज्यादा डाटा, फॉलोअर्स या आपके यूजर्स का खेल है पूरा का पूरा। अब इस यूजर्स को आप किस तरह से आकर्षित करते हैं, ये सारी चीज उसी आकर्षित करने के लिए हम लोग जितने भी, मतलब ये है कि यार चलो इतनी सारी चीजें बताएंगी, इतनी सारी चीजें में ये क्यों अकाउंट बनाना, सबसे बड़ी चीज है कि क्यों क्लियर हो जाना आपका वाई। तो हम जब इतने सारे अकाउंट के ऊपर में अपनी एक्टिविटी रखेंगे तो हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो टारगेटेड, डिसाइडेड, ऑर्गेनिक और वेल डेवलप, फोर्थ वेल डेवलप करने वाला, जो हमको आगे टूल्स आएंगे जिनको हम उन टूल्स के बारे में अपने जो भी सोशल अकाउंट है उनके ऊपर में डाला करेंगे, तो उनके फॉलोअर अपने आप उसको देख करके ये क्या है उसको क्लिक करेंगे, उसके ऊपर में ज्वाइन करेंगे। तो ये वहां से ये सारी चीजों के लिए संभवतः आप लोगों को आज पता लगा। मैं काफी साल, 1.5 साल से इन चीजों के ऊपर में, मेरे काम करने के तरीके बहुत अलग हैं। उसके तहत हमारे जो उमा जी ने एक बात बोले थे कि जो छोटे यूजर्स हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे यहाँ इंडिया में या वर्ल्ड वाइड जब से कोविड आया तो यकीन मानिए इंटरनेट यूजर में यूथ की संख्या बेतहासा बढ़ी है, बेतहासा बढ़ी है। जो मेरे लिए जब मैं कुछ किसी चीज को अपने अपने ढंग होते हैं एनालाइज करने के, किसी मार्केट को एनालाइज करते हैं हम
अपनी कंपनी में अगर हमको खुद को किसी प्रोजेक्ट को देना है तो हम सारी चीजों को पहले एनालाइज करके और सारी चीजों को फिर बताते हैं। तो जब मैंने सारी चीजों को एनालाइज करा तो सबसे ज्यादा मुझे सुखद अनुभूति इस बात की थी कि हमारे पास में जो यूथ है लगभग 5 साल से लेकर के 25 साल तक के का वो बहुत बड़ा क्राउड है। और वो बहुत बड़ा क्राउड बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर में है, मगर हमारे पास में क्या ऐसा है कि जिसके ऊपर मैं उस क्राउड को मैं बहुत इजीली ला सकता हूँ। और उसके लिए मैं कैसे काम करूंगा, तो वो सारी चीजें क्योंकि वो काफी विस्तार की चीजें हैं और जब आप उनको ठीक तरह से समझेंगे तो कुछ लोगों को मैंने उस बारे में बताया भी हुआ है। तो जब उन चीजों को बारे में समझेंगे तो आपको ऐसा लगे कि यार ये बहुत आसान है और बहुत आसानी से सारी चीजें की जा सकती हैं और कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं है। तो उससे क्या होगा कि आपका फिर से तीसरी बार बताऊं कि टारगेटेड, डिसाइडेड, ऑर्गेनिक और वेल डेवलप करने वाला ट्रैफिक आपके हाथ में रहेगा, जिसमें आप जो अगर अपन पॉपुलेशन के हिसाब से एक नंबर को डिवाइड करने वाली बात करते हैं तो उससे आप कई मीलों आगे निकल के अपना काम कर सकते हैं और खुद को टॉप ऑफ द टॉप की रैंकिंग में या अपना फॉलोअर्स को या अपने आपके बिहाफ में जो डाटा, आपके बिहाफ में जो टूल्स यूजर्स हैं उनको पर्सनली नहीं ला सकते हैं आप आपके अपने एफर्ट से। कंपनी अपना एफर्ट डाल रही है, आपका अपना भी एफर्ट, सिर्फ इन्हीं एफर्टों को डालने के बिहाफ में ये सारी चीजें आज आपको रेखांकित की गई थी, प्रतिबिंबित की गई थी, बताई गई थी और चिन्हित की गई थी कि ये जगह है जिनके ऊपर में आप काम कर सकते हैं। सो आप लोग जो कुछ चीजें क्लियर करने की रह गई थी तो शायद आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल पैनलिस्ट, थैंक यू, बैक टू होस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने व्याख्या की, चंद मिनट में ही आपने सबको समझा दिया है और जरूर हम सभी को समझ में आया है, क्योंकि हम वैसे भी व्यवहारिक रूप से एक दूसरे से मिलते रहते हैं, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं, तो क्यों ना हम शेयरिंग का एक हिस्सा बना लें अपनी अन पैसिव को, और क्यों ना हम अपने जीवन में ही उतार लें अन पैसिव को, जिससे सबको दिखाई देने लगे कि मैं एक अन पैसिव का वास्तव में प्राउड फाउंडर हूँ और अन पैसिव के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो आज बेमिसाल रहा हमारा वेबिनार और सभी का प्रस्तुतिकरण सराहनीय, अलौकिक, बहुत सुंदर, अति सुंदर, मतलब मजा आया हम सभी को सुनने के बाद और बहुत शानदार जानकारी मिली हम सभी को, आप सभी के माध्यम से, आदरणीय उमा जी के माध्यम से, आदरणीय राजकमल सोना साहब के माध्यम से, भाई राजेश चौधरी के माध्यम से और एम.के. पुष्कर जी के सौजन्य से, प्रवीण कुमार जी के सौजन्य से। तो आज हम कम पार्टिसिपेटर को, राहुल जैन जी के माध्यम से, तो आज यहाँ पर हम कम पार्टिसिपेटर को ले पाए क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक था वो लंबा था और 100% उसकी व्याख्या जरूरी थी हम सभी के समक्ष। तो सबको बहुत सुंदर तरीके से समझ में आई होगी। आज हमारे सारे स्पीकर जो यहाँ पर मौजूद थे, जो स्पीकर्स हमारे मौजूद थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है आपके सबके समक्ष। तो आज का वेबिनार हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। हम कल फिर मिलते हैं एक नए क्लेबर के साथ, एक नए वेबिनार के साथ। तो तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि मेरी तरफ पांडे जी कोई कुछ, पांडे जी कोई कुछ कहना चाह रहा है। कौन? जी आए, कौन? एक्चुअली मैं चाह रहा था मगर कोई बात नहीं, एंड कर लो सर, टाइम हो रहा है। जी बताएं क्या है, कोई आवश्यक है तो जरूर आए जी, बोले। पांडे जी जब आपने समापन कर दिया तो समापन की तरफ बढ़िए कंडीशन में क्या? हम सीखेंगे, सिखाएंगे, सबको सफल बनाएंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट, वी आर ऑल्सो इन इट टू विन इट, शुभ रात्रि।